हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। जी हाँ, ये बयान है बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जो इन दिनों गोपालगंज आए हैं हनुमंत कथा के लिए, जिसके बाद उनके सुर ऐसे राजनीतिक हुए हैं जिसे सुन करके हर कोई हैरान है। जवाब बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा बयान क्यों दिया। खुद को आध्यात्मिक बताने वाले बाबा का इस तरह का ये बयान देना कितना सही है? क्या इसी को अध्यात्म की राह कहते हैं? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे, लेकिन साथ ही कुछ संगठनों ने उनके विरोध का भी ऐलान किया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरे बिहार आने पर वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको राम के नाम से दिक्कत है। उनके इस बयान ने न केवल उनके समर्थकों को बल्कि आलोचकों के बीच भी एक हलचल मचा दी है। वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जिस तरह का बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया वो आलोचना करने का पात्र है, लेकिन इस तरह का बयान उस शख्स के मुंह से निकलना जो खुद को अध्यात्म और धर्म की श्रेणी में लाता हो और खुद को धर्म गुरु बताता हो, उसे सुन करके ये सवाल उठता है कि क्या ये सही है? क्या एक व्यक्ति जो धर्म और आस्था का प्रचार करता है उसे दूसरों के प्रति इस तरह की असम्मानजनक बात करनी चाहिए या ऐसी बातों का उपयोग करना चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो देश भर में पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बारी आएगी। उनके अनुसार ये पदयात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की एकजुटता का एक प्रतीक होगा। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि धर्म का चोला ओढ़ करके बाबा राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले भी पटना आए थे और उनकी यात्रा हुई थी, जिसमें देखा गया था कि वो भाजपा के कई नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आए थे। तो क्या ये सुनियोजित यात्रा थी? क्या बाबा समाज को बांटना चाहते हैं? बिहार में चुनावी साल है और वो किसी खास वर्ग को टारगेट करके क्या ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं? एक सवाल उठता है कि क्या ये विचारधारा वास्तव में समाज में एकता लाएगी या उसे और भी अधिक विभाजित कर देगी? धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान उनके विचारधारा को लेकर लोगों के बीच एक बहस का कारण बना हुआ है। कुछ लोग उन्हें एक कट्टरपंथी मानते हैं जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या फिर विभाजन का बढ़ावा दे रहे हैं। जब एक बाबा जो धर्म और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं तो ये निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या ये सही तरीका है कि एक धर्म गुरु अपने बयान से समाज में तनाव पैदा करे? माना जा रहा है बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की एक प्रमुख वजह यह है कि एक बड़ा तबका जो उनकी विचारधारा को अत्यधिक उग्र और विभाजनकारी मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इस तरह के बयान न केवल सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं बल्कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच दूरी भी बढ़ाते हैं। एक बाबा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो सभी के प्रति समानता और प्रेम का संदेश फैलाए, न कि असहमति और विरोध का। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये कोई पहला बयान नहीं है जो उन्होंने दिया हो। इससे पहले भी वो कई सारे विवादास्पद बयान दे चुके हैं, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि विरोध करने वाले लोग भी वहां मौजूद थे। ये दिखाता है कि समाज में अलग अलग विचारधाराएं मौजूद है और उन्हें सम्मान देने की जरूरत है। अगर आप एक तरफ समाज में अध्यात्म से जुड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी ओर आप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में लोगों में खाई पैदा हो, तो ये ठीक नहीं है। जब एक धर्म गुरु अपने विचारों को इस तरह से समाज के आगे पेश करता है तो इन्हें न केवल उनके व्यक्तिगत पहचान को प्रभावित करता है बल्कि समाज में भी एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, सद्भाव और एकता है, ना कि विवाद और विभाजन। इसलिए हमें ये सोचने की भी जरूरत है कि क्या इस तरह के बयानों का समाज पर कोई सकारात्मक प्रभाव हो सकता है या वो केवल विभाजन और असहमति को बढ़ावा देते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर और अधिक एकजुट समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।